वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन संडे। आज की वीडियो हम समझेंगे फर्स्ट फ्लाइज चैप्टर पोइट्री से। क्लास 10th के लिए जस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है। अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में आपको दे रखा है। रॉबर्ट फर्स्ट वाज एन अमेरिकन पोइट। मीन्स रॉबर्ट फर्स्ट जो थे वो एक अमेरिकी कवि थे। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्सेस अबाउट एवरीडे लाइफ इन द कंट्री साइड ऑफ न्यू इंग्लैंड। वे न्यू इंग्लैंड के जो ग्रामीण इलाके होते थे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी होती है, उनके बारे में अपनी कविताओं को लिखने के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन मार्च 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। His father died when he was 11, and afterward his mother moved his family to Lawrence, मैसाचुसेट्स। इसमें बोला गया है कि जब वह 11 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ अपने परिवार को लेकर लॉरेंस, मैसाचुसेट्स में शिफ्ट हो गई थी। इसमें बोला गया है फ्रॉस्ट बिकेम्स इंटरेस्टेड इन पोइट्री इन हाई स्कूल। जो फ्रॉस्ट थे उनको हाई स्कूल में कविता में रुचि हो गई थी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1892 ही ब्रीफली अटेंडेड डार्टमाउथ कॉलेज। उसके बाद में बोला गया है 1892 में स्नातक होने के बाद उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ाई की। ही वांटेड टू बी ए पोएट। हालांकि वे कवि बनना चाहते थे, दो सो ही सून लेफ्ट स्कूल, इसलिए उन्होंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया। फ्रॉस्ट वॉन मैनी अवार्ड्स फॉर एंड ऑनर्स फॉर हिज पोइट्री। उसका बताया गया स्टूडेंट्स उन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो फ्रॉस्ट ने अपनी कविता के लिए कई पुरस्कार भी मिले, उनको कई सम्मान भी जीते उन्होंने। उसमें बोला गया है ही वाज आस्क्ड टू रिसाइट हिज पोएम द गिफ्ट आउटराइट एट द सेरेमनी व्हेन जॉन एफ कैनेडी बिकेम प्रेसिडेंट इन 1961। इसमें बोला गया है 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बने तो उन्हें वहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था, समारोह जो हुआ था, उसमें अपनी कविता द गिफ्ट आउटराइट सुनाने के लिए कहा गया था। फ्रॉस्ट डेड ऑन जनवरी 29, 1963 इन बोस्टन, मैसाचुसेट्स। इसमें बोला गया है कि फ्रॉस्ट की मृत्यु, मतलब फ्रॉस्ट की जो मृत्यु है वो 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में, मैसाचुसेट्स में हो गई थी। अब शुरू करते हैं पोएम को। अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम मीन्स कविता के बारे में जान लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो समरी बाई रॉबर्ट फर्स्ट। जो रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा बर्फ़ की धूल का सारांश दिया गया है इसमें। इट इलस्ट्रेट्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यूरेटिव पावर ऑफ नेचर एंड ट्रिवियल थिंग्स इन लाइफ। इसमें पोएम में, इस कविता में, यह प्रकृति की असाधारण जो चीज़ें होती हैं, ये असाधारण शक्ति जो होती है उसको शो करता है, उसको दिखाता है। प्रकृति में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ट्रिवियल थिंग्स भी होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वह सब कुछ ठीक कर देती हैं, हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है नेचर क्योर्स एवरीथिंग वेदर इट इज़ ऑफुल मूड और इलनेस। जो प्रकृति होती है वो सब चीज़ ठीक कर देती है, चाहे वो ख़राब मूड हो या फिर बीमारी हो। द पोइट इज़ एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे व्हेन अ क्रॉ मूवमेंट नियर हेमलॉक डस्टेड सो अपॉन हिम। तो इसमें बताया गया है कभी एक ऐसे बुरे दिन का अनुभव कर रहा है जब हेमलॉक, मतलब हेमलॉक एक पेड़ है के पास से जब वो गुजरता है तो उसके ऊपर एक क्रॉ, मतलब एक कौआ ने धूल उड़ा दी, बर्फ़ की धूल उड़ा दी। द स्नो इंस्टेंटली मेक हिम हैप्पियर। तो उस पर क्या होता है, बर्फ़ ने उसे तुरंत खुश कर दिया पोइट को। हिज डे गेट्स टर्न्स बेटर। इसे बताया गया है कि उस दिन वो सोच रहा था ख़राब जाएगा, लेकिन उस दिन उसका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है। द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर मेड हिम रियलाइज हिज प्रॉब्लम्स आर पिटी। उसमें बोला गया है कि जो सुप्रीमेसी ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की जो सर्वोच्चता होती है, उसने उसको एहसास दिलाया पोएट को कि जो हमारी परेशानियाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। द फैक्ट दैट हेमलॉक इज़ पॉइजनसली कंबाइंड
with the crow being the indicator of doom and fear is utilized in the poem because the carrier of happiness within the lifetime of the narrator is ironical. उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि फैक्ट इसमें तथ्य ये है कि हेमलॉक को और कोए को, हेमलॉक जो ट्री होता है उसको जहरीला माना जाता है, और कोया भी जो जो कोआ होता है वो भी एक क़यामत या डर का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। लेकिन कविता में इसका उपयोग किया गया है इस पोएट के द्वारा कि जो कौआ है उसी ने उस पोएट का, उस कवि का मूड चेंज कर दिया, खुशी में ला दिया उसको। तो एक आयरनिकल सिचुएशन है इसमें। आयरनिकल सिचुएशन का मतलब होता है विडंबनापूर्ण, मतलब जो हेमलॉक ट्री एक जहरीले पेड़ का प्रतीक है, लेकिन उसी पेड़ की वजह से पोएट का मूड चेंज हो गया, वो खुश हो गया। द पोएट ट्राइज टू स्पॉटलाइट दैट समटाइम्स क्रिएचर्स लिंक विद नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफन ब्रिंग चेंज एंड हैप्पीनेस। तो इसमें बताया गया है कि कवि इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जो नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं, नकारात्मक पहलू जिससे हम जुड़ते हैं, वो भी अक्सर हमारी ज़िंदगी में कभी कभी परिवर्तन ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं और खुशी लाते हैं। बीइंग आउटडोर in nature with all its unpredictability can benefit anyone anywhere at any time। इसमें बोला गया है प्रकृति में बाहर आना, अगर हम प्रकृति में बाहर आएंगे, बाहर रहेंगे, इसकी सभी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स होता है अनप्रत्याशितता, इसका मतलब ये होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम प्रकृति में अपने आप को एंगेज रखेंगे, बाहर खुली हवा में, नेचर में रहेंगे, तो हम सोच भी नहीं सकते हमारा इतना बेनिफिट होगा। इसी अप्रत्याशितता या इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो कि हमें किसी को भी हो सकते हैं फ़ायदे, और कहीं भी हो सकते हैं और किसी भी समय हो सकते हैं। ये बताया गया इसमें। अब आपकी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। टेक्स्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। टेक्स्ट का मतलब होता है मूल पाठ, मतलब मेन जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होगा। द वे अ क्रॉ सुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौआ ने मेरे ऊपर सुक डाउन किया, मीन्स हिलाया मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का जो वृक्ष है या पेड़ है उससे बर्फ़ की धूल मुझ पर गिरी। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो उसमें बोला गया है जिसने मेरे हृदय को या मेरी मनोदशा को, मेरे मूड को, उस दिन के कुछ भाग को बचाया। मतलब सुबह उसका मूड ख़राब था, जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है पेड़ से, तो उसकी जो बाकी का बचा हुआ दिन है, वो कह रहा है मेरे बाकी का बचा हुआ दिन तो पूरा ख़राब ही जाता सुबह की वजह से, वो भी बच गया, ख़राब होने से बच गया। मेरा बर्फ़ मेरे ऊपर गिर गई, उसकी वजह से मेरा मूड फ्रेश हो गया, जिस पर मुझे पछतावा था। जो बचा हुआ दिन उसका है, उस पर उसको खुशी है कि अब वो ख़राब नहीं जाएगा, लेकिन जो उससे पहले का दिन जो ख़राब निकल गया, उस पर जो पछतावा कर रहा था, अब वो सिर्फ एक कोए ने उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ के उसके ऊपर बर्फ़ गिरा दी, तो उसकी वजह से उसका जो दिन है वो अच्छा जाएगा। उसके बाद में मीनिंग्स आपको याद रखनी है। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है इंग्लिश में एक काइंड ऑफ पॉइजनस ट्री, एक प्रकार का विषैला पेड़। उसके बाद आपको याद रखना है रूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पछतावे में गंवाया। उसके बाद आपको याद रखना है सुख का मतलब होता है इंग्लिश में शेप या हिलाना। शेप नहीं, शेप मीन्स होता है आकार, यहाँ पर गलत दे रखा है SHAKE, शेक मीन्स होता है हिलाना। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो या फिर बर्फ़ के टुकड़े। मूड का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ माइंड, एक मानसिक अवस्था, एक मानसिक स्थिति। That's all about this chapter, students. If you have any doubt, you can ask it out in the comment section. Thanks for visiting Darshan Sun India of Easy Lectures.